नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये टॉपिक आपके नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम के पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आएगा। और ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे वो इससे भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ में हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पे डिस्कस करेंगे, और जो एजुकेशन से जुड़े हुए आर्टिकल हैं उस पे हम काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान पे डिस्कस कर रहे हैं। और इस टॉपिक पे हम आपको जो बेस पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसी पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके फाउंडेशन का काम करेगा इस टॉपिक के लिए। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए ये आपका एक तरह से देखें तो आपका एक पिलर का काम करेगा। तो हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। समय कम लगेगा और आपका नॉलेज अच्छा बढ़ेगा इस टॉपिक के आधार पे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो अपना मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का। देखिए, हमारा जो इंडिया का संविधान है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री का। ओके, किसी भी प्रजातांत्रिक कंट्री का देखें संविधान में, पूरे विश्व में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक कंट्री है, उसमें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन आपका, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका इंडिया का है। सेकंड, आपको याद रखना है कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट, यानी कि ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे पुराना संविधान किसका है, ये याद रखिएगा, यूएसए का है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र आपका अमेरिका का सबसे पुराना संविधान है। और जो आपका संविधान जो निर्माण करने में, संविधान को बनाने में समय लगा था, याद रखिएगा, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का वक्त लगा था हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में। और भारतीय संविधान का निर्माण जब हो रहा था तो फाइनल रूप, यानी कि फाइनल टचअप देने के पहले हमारे संविधान में 2000 टाइम, यानी 2000 बार जो है उसमें क्या हुआ, संशोधन किया गया था, यानी 2000 बार परिवर्तन किया गया था, फिर जाके हमारा संविधान का फाइनल प्रारूप आया बाहर निकल के। और भारत के मूल संविधान को देखा जाए तो जो बताया गया है वो है आपका प्रेम बिहारी नारायण ने इटैलिक भाषा में लिखा था। याद रखिएगा, रिमेंबर करिएगा कि भारत के मूल संविधान को, जो मूल आपका कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको प्रेम बिहारी नारायण ने इटैलिक लैंग्वेज में लिखा था। और शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को, यानी एवरी पेजेस का नक्काशी और सजावट करने का काम किया था। किसने किया था? शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने एवरी पेजेस को क्या किया था? सजाया था और नक्काशी किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पेज को। और आपका जो हस्तलिखित संविधान था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपका 24 जैन 1950, यानी कि
24 जनवरी 1950 को, फिर से बता दें आपको, हमारा जो हस्तलिखित संविधान था वो 24 जनवरी 1950 को 15 फीमेल मेंबर और कितना आपका 284 जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो टोटल हुए 299, यानी 299 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हमारे हस्तलिखित संविधान पे अपना सिग्नेचर किया था। ये आपको याद रखना है। और इसी 24 आपका जनवरी 1950 के 2 दिन बाद, यानी 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हो गया, इफ़ेक्टिव हो गया, और हमारा कंट्री जो है क्या हुआ, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई और हमारा देश एक संविधान, एक नियम और एक कानून के नीचे आ गया। यानी कि यहाँ हमारे भारत के जितने भी लोग हैं, जनता है, वो बराबर की क्या रहेगा, बराबर का समानता दिया जाएगा। चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे किसी जात का हो, चाहे किसी धर्म का हो, सबको समान अधिकार इस संविधान के द्वारा प्राप्त हो गया। और हमारा संविधान की प्रस्तावना का प्रस्तावक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित था। याद रखिएगा, हमारा संविधान की प्रस्तावना जो है, उसका प्रस्तावक जो था वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित था। और हमारे संविधान में जो मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से ही अपनाया गया था। तो याद रखिएगा, यूएसए के संविधान से ही हमारा जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार डाले गए हैं, वो यूएसए के ही संविधान से अपनाया गया है। और हमारे संविधान में 9 जो है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं। और हमारे प्रस्तावना में, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में लिबर्टी, समानता या और बताएं बंधुत्व के आदर्शों को फ्रेंच आदर्श वाक्य से लिया गया। याद रखिएगा कि हमारे संविधान में प्रस्तावना में लिबर्टी, समानता, बंधुत्व आदर्श को फ्रेंच आदर्श वाक्य से लिया गया है। ये कुछ चीज़ें थी हमारा जो मेन आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट करने के पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो चलिए अब आपको जो हमने कुछ चुनिंदा चीज़ें लिख के लाया है आपके लिए इस वीडियो में, उस पर चलते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आते हैं और देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को, यानी कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद, यानी कि हमारे देश को आज़ाद होने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुआ, जो अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद हमारे संविधान सभा की घोषणा हुई, यानी कि हमारे संविधान सभा की घोषणा हुई जो हमारे संविधान के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, निर्माण का काम करेंगे। और संविधान सभा के निर्माण का काम प्रारंभ कब हुआ, देखिए 9 दिसंबर 1947 को। और देखिए क्या आगे है, देखिए कहा गया कि संविधान सभा के प्रमुख सदस्य जो थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये लोग हमारे संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। आगे देखिए कहा गया है भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव, जो हमारी भारतीय संविधान सभा का मेंबर्स जो थे उनके सिलेक्शन के लिए जुलाई 1946 में जो था वो सिलेक्शन के लिए जो था वर्क हुआ, चुनाव के लिए जो काम हुआ
कब हुआ? वो 1946 जुलाई को हुआ था। और संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई वो दिसंबर 1946 में हुई। तो चुनाव के लिए आपको डेट याद रखना है, जुलाई 1946, और पहली बैठक जो हुई दिसंबर 1946 को हुई। इसके तत्काल बाद देश क्या हुआ? दो हिस्सों में बट गया, यानी हमारे देश जो था उसका बंटवारा कर दिया गया और हमारा भारत और पाकिस्तान दो कंट्री बन गए, डिवाइड होके एक आपका जो भारत था। और संविधान सभा का निर्माण क्या था? यानी कि संविधान सभा का निर्माण पहले हो गया था, भारत के आज़ाद होने के पहले ही। और ये देखिए कि हमारा भारत का विभाजन भी हो गया। इसके बाद क्या हुआ? तो हमारा जो था यहाँ पे एक हमारा भारत संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा बन गई, और एक हमारा पाकिस्तान संविधान सभा बन गया। तो अब चलते हैं हम अपने भारतीय संविधान सभा के बारे में जानते हैं। देखिए, कहा गया है भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 299 सदस्य थे। ओके, 299 मेंबर थे हमारे भारतीय संविधान सभा जो था उसमें, और जो हमारे संविधान को लिखने के लिए काम कर किए वो थे 299 पर्सन, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा ने 24 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया। तो 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान क्या हुआ? का निर्माण का काम पूरा हो गया, और आपका 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ? इफ़ेक्टिव हो गया, लागू हो गया, और हमारी कंट्री हो गई रिपब्लिक। ठीक है। और इसी 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है, और आपका जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। यानी हमारा देश गणतंत्र हो गया। ओके, यहाँ गण का तंत्र हो गया, यानी इस देश में जनता का राज हो गया। ठीक है। तंत्र, जो भी सिस्टम तंत्र काम करेगा वो जनता के द्वारा चुना हुआ सदस्य होगा। यही आपका यहाँ पे चीज़ें हो गई। अब चलिए और आगे देखते हैं। देखिए, कहा गया है भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। ठीक है। सर्वोच्च विधान का मतलब आपका हो गया लेजिस्लेशन, यानी विधि निर्माण अथवा कानून की बात यहाँ पे की जा रही है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च देखें तो कानून है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। ठीक है। 26 नवंबर को क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को पास हो गया और 26 जनवरी 1950 को इफेक्टिव हो गया। इसीलिए 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया और 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में आपका 395 अनुच्छेद यानी 395 आपका आर्टिकल्स था और 8 अनुसूचियाँ थीं, और जो 22 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है। जो 22 भागों में विभाजित थे, और जो वर्तमान में आपका करेंट टाइम में 448 यानी 448 आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 सेक्शंस में डिवाइड है। 25 भाग में आपका संविधान जो है ये विभाजित है। देखिए, कहा गया है केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। संवैधानिक का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, आपका जो हेड है आपकी इंडिया जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसके जो हेड हैं वो है राष्ट्रपति, यानी कि हमारे राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं हमारे संविधान के आधार पर भारत में। और संविधान के 74वीं यानी 74 धारा में राष्ट्रपति की सहायता तथा सलाह के लिए जो प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है उसमें प्रधानमंत्री का नाम है। ठीक है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति का सहायता और सलाह देने के लिए यहाँ पे प्रमुख रूप से
बताया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यही था आज की वीडियो में। और देखिए, थोड़े से ही बातों में 15 मिनट आपका चला गया, लेकिन ये 15 मिनट काफ़ी किफ़ायती हैं आपके लिए। एक आपके कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन का काम करेगा ये। इससे आपको ये नॉलेज रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई। अब जाके आप आगे के आर्टिकल्स के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स किस लिए हैं, और हमारे एजुकेशन से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आगे वाली वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। जब तक नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।